हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं, समीक्षा अधिकारी और यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समीक्षा अधिकारी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न फंस सकते हैं। अच्छे से तैयारी कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, दूसरा सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो दूसरा सरस आजीविका मेला है 2023 में आयोजन हुआ है, उसका कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सरस आजीविका मेला जो पहला था, जब वो आयोजित हुआ था तो उस पर प्रश्न आया था यूपीपीएससी में। इस बार दूसरा आयोजित हुआ है, कहाँ पर? आंसर है ए गुरुग्राम में। दूसरा सरस आजीविका मेला 2023 जो आयोजित हुआ है वो गुरुग्राम, जिसका नाम पुराना गुड़गांव था, अभी गुरुग्राम है, हरियाणा में आयोजित किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न। नंबर 2, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 33वें सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये क्या है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, किस देश में किया गया? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो इसका आंसर है बी भारत। भारत में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन है? जो भी हमारी रक्षा परियोजनाएं हैं, इनमें 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन है? ए साब, स्वीडन की है ये, US ब्रिंक, रॉयल स्टॉक इन्फेंट्री बॉस। तो इसका आंसर है ए साब। एक कंपनी है जो स्वीडन की है, उसको ये मौका मिला है भारतीय रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का। ठीक है, चौथा प्रश्न है, 67वें बैलोन डियोर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार आया है। बैलोन डियोर पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है बैलोन डियोर पुरस्कार। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? पुरुष श्रेणी में जो दिया गया है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। पुरुष श्रेणी में लियोनेल मेसी, और महिला श्रेणी का भी इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी एटाना बोनमाटी। एटाना बोनमाटी को महिला श्रेणी में बैलोन डियोर पुरस्कार दिया गया है। तो बैलोन डियोर पुरस्कार 2023 में पुरुष श्रेणी में दिया गया है लियोनेल मेसी को, और एटाना बोनमाटी को महिला श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, लियोनेल मेसी को कई बार मिल चुका है। ये आंसर है इसका, और प्रश्न एक खूब आया है। बैलोन डियोर पुरस्कार लियोनेल मेसी पुरुष श्रेणी, महिला श्रेणी एटाना बोनमाटी। ओके, पांचवा प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का निर्माण किस देश ने किया है? तो जो हाई स्पीड रेल हैं, मतलब जो बुलेट ट्रेन कहलाती हैं, उनका जो निर्माण है दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार किस देश ने किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का निर्माण किया है। ओके, छठा प्रश्न है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? बहुत अच्छे प्रश्न है ये, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा, जरूर एक प्रश्न आ जाता है इस तरीके का। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, किन्होंने शपथ ली है? इसका आंसर है ए डोनाल्ड टस्क। याद कर लीजिए, डोनाल्ड टस्क। क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड, पिछली बार पीछे से पूछा गया है प्रश्न। न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन है प्रधानमंत्री। हुन मैनेट ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हैं। पेटेरी आर्पो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न सातवां है, आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ए सिंगापुर, बी न्यूजीलैंड, सी अर्जेंटीना, डी भूटान। तो इसका आंसर क्या है? भूटान। हमारा जो पड़ोसी देश है उसने ये काम किया है, आंसर है भूटान। ओके, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खाद्य कृषि संगठन है जो, उसका मुख्यालय रोम में है, आप जानते हैं, उसके अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ए
विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, एक सेकंड, पहला, तो ये बिल्कुल सही आप जानते हैं। विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, ये गलत है। विश्व में मांस उत्पादन में भारत का स्थान 8वां। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, बाकी सब सही हैं। विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा नहीं है, तीसरा है। ठीक है, विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 जो नवंबर में हुआ, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। नवंबर 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 10वां प्रश्न, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 2023-24 की अवधि के लिए भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिषद का अध्यक्ष है, तो ये एक ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की संख्या 29 है, बिल्कुल सही। तो ए ही हमारा गलत है, इसका आंसर ए है। इसका आयोजन अहमदाबाद में नहीं किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में। ठीक, बाकी सब सही है, ए वाला गलत था, तो यही हमारा आंसर हुआ। ओके, 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला 166, 63 या 112। तो इसमें आंसर 112, भारत का 112वां स्थान है यहाँ पर। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में 112वां स्थान है भारत का। 12वां प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस रिपोर्ट का शीर्षक अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार है, तो ये बिल्कुल सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में लगातार 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रथम स्थान रहा है 13वें वर्ष में स्विट्जरलैंड का लगातार, बिल्कुल सही। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 40वीं है, बिल्कुल गलत। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी, यहाँ पे है नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये हमारा आंसर है। तो सी में गलती क्या है? गलती ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 नहीं है, कुछ और है। तो भारत की रैंक कितनी है? 40। ठीक है, भारत की रैंक 40 है, 42 नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत था और यही हमारा आंसर है। गलत पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? ठीक है, करंट अफेयर्स के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, रूस। तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। ये प्रश्न कई बार पीछे में पूछा गया है, कई सालों से लगातार चीन ही है। CO2 उत्सर्जक सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ओके, 14वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रॉनिक जो नाव है उसका अनावरण कहाँ किया गया है? कोच्चि केरला में, अलापुझा केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अलापुझा केरल में सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण किया गया है। ओके, 15वां प्रश्न है, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ए, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़,
बी जस्टिस संजीव खन्ना, सी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, डी जस्टिस सूर्यकांत। तो इसका आंसर है ए, भारत देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांस बहुत हैं। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत। तो इसका आंसर है सूरत। सूरत में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां, उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आप जानते हैं उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक सुरंग ढह गई थी जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। उनको बड़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया और सभी सुरक्षित बाहर निकले। उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन सुरंग, ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन बद्रीनाथ। तो इसका आंसर है ए, ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इस पे एक प्रश्न 100% आएगा। हो सकता है सुरंग का नाम पूछा जाए, सिलक्यारा सुरंग है, जिला है उत्तरकाशी, राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, श्रमिक सुरक्षित बाहर निकले थे, ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। 18 प्रश्न है, 2023 के चारों ग्रैंड स्लैम में से कौन सा एक कल पुरुष श्रेणी में नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में मैंने सभी चारों ग्रैंड स्लैम को कवर कर लिया है। तो 2023 के चारों ग्रैंड स्लैम, ये एक टेनिस प्रतियोगिता होती है, 4 ग्रैंड स्लैम है इसके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो ये हैं इसके। तो इसमें 3 तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, जो नंबर 1 खिलाड़ी रहते हैं हमेशा के लिए, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने 3 जीते हैं। चौथा कौन सा इन्होंने नहीं जीता है? तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या यूएस ओपन। तो इसका आंसर है विंबलडन, ऑप्शन नंबर सी। विंबलडन को जीता है कार्लोस, ये याद कर लीजिए आप लोग, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है विंबलडन 2023। ठीक है, और बाकी तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, 19वां बहुत अच्छा प्रश्न है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह चौथा अवसर था जब भारत में आईसीसी पुरुष विश्व कप का आयोजन हुआ। बी, आईसीसी विश्व कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। सी, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। डी, आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने 765 और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने 24 लिए। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सत्य नहीं है, कौन सा इसमें गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे टीमें 8 नहीं, टीमें थी 10, और यही प्रश्न आएगा पक्का, याद कर लीजिएगा। चौथा अवसर था जब भारत में आईसीसी विश्व कप हुआ, बिल्कुल सही। आईसीसी विश्व कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, बिल्कुल सही। आईसीसी विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, और फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और कुल 10 टीमें थीं। ओके, 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 37वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 19 अक्टूबर 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में हुआ, बिल्कुल सही, इसको याद कर लीजिए, पहला तो गोवा में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा, बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रथम स्थान में महाराष्ट्र है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, बिल्कुल गलत। 37वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। ये एक तैराक हैं, श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन कौन सा गलत है? सी। ठीक है, मतलब 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ये गलत है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन यूके यानी उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? खेलों से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जरूर आता है। एक तरफ खेल प्रतियोगिता है, दूसरी तरफ प्रथम स्थान पे कौन था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब विश्वविद्यालय नंबर 1 था, तो ये बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पे कौन था? हरियाणा, बिल्कुल नहीं था। खेलो इंडिया
शीतकालीन गेम्स में जम्मू कश्मीर बिल्कुल नंबर 1 था। 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र नंबर 1 था, बिल्कुल सही। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब विश्वविद्यालय, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जम्मू कश्मीर नंबर 1, 37वें राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र नंबर 1, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये गलत मैच है, यही हमारा आंसर है। इसमें कौन नंबर 1 पे था? यहाँ भी महाराष्ट्र नंबर 1 था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र नंबर 1 था, 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र नंबर 1 था, ठीक है। तो यही आंसर है। 22वां प्रश्न, क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन रहा है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का पुरस्कार? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इसका आंसर है, याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। 23वां प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रदान किए गए 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को पुरस्कृत किया गया है? रमन मैग्सेसे फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर रवि कन्नन, डॉक्टर मिथिलेश वाधवा, डॉक्टर अमित दिवाकर, डॉक्टर हेमंत राणा। तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर आर रवि कन्नन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। डॉक्टर आर रवि कन्नन को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में पुरस्कृत किया गया है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है? ठीक है, एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को निवेश के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अपने प्रदेश ने, यूपी ने प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है एफडीआई निवेश के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीना सिंह। नीना सिंह सीआईएसएफ की डायरेक्टर चुनी गई हैं। तो ये तो हो गया है, पहली महिला डायरेक्टर हैं सीआईएसएफ की नीना सिंह। प्रेरणा सिंह बिल्कुल नहीं। अनीस दयाल सिंह बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ के डीजी अभी जो नियुक्त किए गए हैं अनीस दयाल सिंह हैं, ठीक है। अच्छे प्रश्न थे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। हिंदी को रट्टा मारना है, करंट बहुत पढ़ना है, और अलग से कुछ मत पढ़िए किताबों को, जो आपके नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स उन्हीं को पढ़िए, बाकी करंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।